हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम लेंगे आत्मिक आशीर्वाद। आत्मिक आशीर्वाद कैसे आते हैं हम देखते हैं। भजन संहिता 122 के 6 में हम देखेंगे कि जो प्रार्थना करते हैं यरूशलेम के शांति के लिए, वे लोग आशीर्वाद हो जाएंगे बोलकर। भजन संहिता 122 के 6, 122 के 6 में लिखता है, यरूशलेम के शांति के लिए तुम प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल रहेंगे। यानी जो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके शांति के लिए, मंदिर में शांति रहे, उसके राज्य में शांति रहे, इज़राइल में शांति रहे, ये इज़राइल राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारे ज़िंदगी में बाइबल हमें कह रहा है। बाइबल क्या कहता है? यरूशलेम के शांति के लिए तुम प्रार्थना करो। आज हम इज़राइल में देखते हैं हमेशा लड़ाई रहता है कि लड़ाई क्यों है? मंदिर के लिए है कि मंदिर हमें ये चाहिए, ये जगह हमें चाहिए बोलकर। ये जगह के लिए हमेशा प्रार्थना करने वाले और मंदिर से प्रेम करने वाले खुशल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, यानी आशीर्वाद में रहेंगे बोलकर इंग्लिश में लिखता है, वो प्रॉस्पर में रहेंगे। दोज हु प्रे फॉर यरूशलेम विल बी इन प्रॉस्पर। बाइबल कहता है हमारी ज़िंदगी में आज शांति नहीं है क्योंकि हम वचन के अनुसार जीते नहीं हैं। बहुत से लोग ज्ञान नहीं है बोलकर पूर्व काल में मर गए, मगर ये अब एडवांस है। वचन आपके कानों के पास आ रहा है, वचन आपके हाथों में है, बाइबल आपके हाथों में है। नेटवर्क के द्वारा, मोबाइल के द्वारा वचन आपके पास आ रहा है और वचन कहता है कि मंदिर के लिए जो प्रार्थना करते हैं वे खुशल रहेंगे, यानी वे उन्नति में रहेंगे, यानी वे हमेशा आनंदित रहेंगे। किसी बात का उनके ज़िंदगी में कमी घटी नहीं रहेगा। हम हमेशा आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। यरूशलेम यानी यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना है, नहीं, यरूशलेम में मंदिर है जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले इंसान बनकर आया। परमेश्वर का बेटा यीशु नाज़री इंसान बनकर आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वहाँ पर उसने अपने लहू को बहाया है हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें फ्रीडम देने के लिए, आत्मिक फ्रीडम देने के लिए यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। आत्मा में कोई फ्रीडम हमें कर नहीं सकता है। शैतान के हाथ से सिर्फ और सिर्फ बाइबल कहता है यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, शैतान को कुचला है बोलकर। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। यरूशलेम में परमेश्वर 1000 साल राज्य करने वाला है। हर एक राष्ट्र के लोग वहाँ पर आने वाले हैं। 1000 साल यीशु मसीह राजाधि राजा बोलकर वहाँ पर सभी लोग दंडवत करने आने वाले, हर एक कुल, हर एक भाषा वहाँ पर आने वाला है। उसी तरह यरूशलेम में उस मंदिर के जगह पर ही यीशु नाज़री बादलों पर आने वाला है, वहाँ पर उतरने वाला है। इसलिए हमें यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना है। यरूशलेम के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो खुशल रहेंगे। द पीपल who pray for Jerusalem
May they prosper, the Bible says. हालेलुया। आज हम इन वचनों को पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु, इज़राइल में तेरा यरूशलेम, तेरा मंदिर, हमेशा प्रार्थना करते कि उसमें शांति रहे, ओ शांति रहे बोलकर हम प्रार्थना करना है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि ऐसा प्रार्थना करने से मैं खुशहाल रहूँगा बोलकर हम विश्वास कर। आत्मा से उन्नति करने से हम सब बातों में उन्नति करते हैं। तीसरा यूहन्ना 2 एक ही अध्याय है। इस अध्याय में 3 यूहन्ना 2 मत्ती की किताब 6वां अध्याय 31 से 33। पहला हम आत्मा में स्वतंत्र होना चाहिए, शरीर में नहीं। पहला हम आत्मा में स्वतंत्र करने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 31 से 33 में कहता है, पहले उसके राज्य को खोजो, चिंता मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे बोलकर चिंता मत करो। पहले उसके राज्य को खोजो और परमेश्वर तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ देगा बोलकर। आत्मा में स्वतंत्र होना है, आत्मा में उन्नति होना है। इसलिए हम मंदिर के लिए प्रार्थना करना है। ओ हालेलुया। हम जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। आत्मिक बातें पहला उन्नति होना चाहिए। जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। नेगेटिव बातें छोड़ देना है, पॉजिटिव बातें करना है। हमारे मुंह में पॉजिटिव बातें रहना है, नेगेटिव बातें नहीं। आत्मा में जैसा हम उन्नति करते हैं, परमेश्वर हमारे मुंह को वचन से भर देता है। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 9-10। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 9-10। यिर्मयाह तू मुँह खोल, मैं तेरे मुंह में वचन भरूंगा और तू वचन से तू बहुत बड़े बड़े काम करेगा। तू किसी को शाप देगा तो शाप हो जाएगा, किसी को आशीर्वाद किया तो आशीर्वाद हो जाएगा। तू बड़े बड़े काम करेगा तू। हालेलुया। जो लोग हाल प्रॉब्लम में, उनके प्रॉब्लमों को सॉल्व करेगा तू। तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। तू बहुत से लोगों की ज़िंदगी को संवारेगा बोलकर। कब? जब तेरे मुंह में वचन रहेगा। इसलिए यीशु कहता है, तेरा मुंह खोल यिर्मयाह, मैं तेरे मुंह को वचन से भर दूंगा। तेरे मुंह में परमेश्वर वचन भर देगा। इसे कहते हैं आत्मिक उन्नति। अगर तेरे मुंह में वचन नहीं है, नेगेटिव बातें, संसार के बातें हैं तेरे दिमाग में, तेरे दिल में, तो तू उन्नति नहीं कर रहा है। दूसरा, प्रेयर करने से परमेश्वर प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में उन्हें आत्मा से भर दिया। तू पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। तू आत्मिक उन्नति करना चाहिए। आत्मिक उन्नति, पवित्र आत्मा तुझे आत्मिक उन्नति में चलाएगा। तेरे साथ अच्छा चरवाही नहीं है पवित्र आत्मा, तो तू कैसा चलेगा? कैसा तुझे वचनों का भेद मालूम पड़ेगा? कैसे तेरे आत्मिक आंखें खुलेंगे? इस पर तू ध्यान देना चाहिए। एफेसी 1 अध्याय 17-18 कहता है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है। पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर देगा। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं, जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन्हें उनके मुंह में अन्य भाषा को भर दिया बोलकर। तीसरा, भजन संहिता 40वां अध्याय 3 वचन कहता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को नए गीतों से उनके मुंह को भरता है। उनके मुंह को कैसा भरता है? नए गीतों से भरता है। देखिए, परमेश्वर अपने बच्चों को आत्मिक उन्नति पहला देता है। पहले उनके मुंह को क्या करता है? वचनों से भरता है। दूसरा क्या है? कि उन्हें आत्मा से भरता है।
तीसरा नए गीतों से भरता है। वो हमेशा उन्हें चलाते रहता है। गलती हुआ तो वापस उनके मुंह को शुद्धिकरण करता है। यशाया की किताब 6वां अध्याय में यशाया को एक जुना व्यक्ति, एक नबी व्यक्ति, एक अभिषेक व्यक्ति बहुत सेवा करता था, और परमेश्वर ने उसके ज़बान को शुद्धिकरण किया उसके अग्नि के द्वारा बोलकर लिखता है। ओ परमेश्वर हमें शुद्धिकरण करते रहता है। चौथा, परमेश्वर तेरे मुंह को शुद्धिकरण करेगा और तू परमेश्वर से और भी प्रेम करते रहेगा। 4 उन्नति, आत्मिक उन्नति परमेश्वर खुद करता है। इसे कहते हैं परमेश्वर उन्नति देता है। अगर तू प्रार्थना करता है मंदिर के लिए, पहला यरूशलेम इज़राइल में जो है परमेश्वर वहाँ पर उतरने वाला है, राज करने वाला है। दूसरा, तू जहाँ पर मेंबर है उस चर्च के उन्नति के लिए, उस चर्च के पास्टर और उसके परिवार के लिए तू प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा, तू खुद एक मंदिर है, तू खुद के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तब परमेश्वर तुझे इस 4 उन्नति से भर देगा। तेरे मुंह को वचन से भर देगा, तेरे मुंह को आत्मा से भर देगा, तेरे मुंह को उसके गीतों से भर देगा। चौथा, वो तुझे शुद्धिकरण करते रहेगा। कुछ लोग देखिए भजन संहिता 92 13वां वचन, परमेश्वर ने हमें उसके मंदिर में रोपा है एक वृक्ष की तरह। हमें मंदिर में हमेशा रहना है। ये मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से ये मंदिर हमें जाना नहीं है। उसने हमें रोपा है, उसने हमें मंदिर में स्थिर किया है। झाड़ एक ही जगह पे रहता है। आज हम इस झाड़ को यहाँ पर देखते तो कल सुबह वो दूसरी जगह पर नहीं दिखता है। हम जिस मंदिर में हैं उस मंदिर में मरने दम तक हम उस मंदिर में रहना चाहिए। हम विश्वास योग्य है बोलकर परमेश्वर को हमारा स्वभाव दिखाना चाहिए। हमारा स्वभाव चंचल रहेगा तो हम आत्मा में अभी भी उन्नति नहीं किया है। आत्मा में उन्नति करने से ही सब बातों में उन्नति होता है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए वचन को पकड़ना है, वचन के अनुसार हमारी जिंदगी बिताना है। कुछ लोग मंदिर में एक जगह पे नहीं रहता है, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में। अपने दशवांश बराबर नहीं देते। दशवांश कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, कभी पैसा इस मंदिर में कभी उस मंदिर में। अपने पैसों को अपने मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मर गया तो हम यीशु में आने से पहले कैसे लोग थे। एक व्यक्ति मरने के बाद उसका मैयत लेके जाते समय उन लोग पैसा सब बाजू फेंकते जाते, रोड पे चिल्लर फेंकते जाते, यहाँ पर वहाँ पर, ये रोड पे वो रोड पे उस रोड पे, स्मशान पहुँचने तक वो फेंकते जाते। कुछ लोग का जीवन ऐसा है, ज्ञान नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति के जैसे इधर उधर उधर इधर इधर फेंकते रहते पैसे। एक जगह पे उनका पैसा इस्तेमाल। आत्मा का उन्नति नहीं है, आत्मिक उन्नति नहीं है उनके ज़िंदगी में। आत्मिक उन्नति रहना चाहिए। बाद में वचन कहता है भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 में कहता है, क्या कहता है वहाँ पर, क्या कहता है? वे लोग क्या रहते हैं? आंगनों में, इस आंगनों में उस आंगनों में से उन्नति पाते रहते हैं। मंदिर में आंगन है, परमेश्वर हमें आंगन नहीं लिखा है, आंगनों में रहते हैं वो। परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति देते रहता है, वचन से भरते रहता है, वो अन्य भाषा से भरते रहता है, गीतों से भरते रहता है, वो शुद्धिकरण करते रहता है ताकि हमारा उन्नति हो ज़िंदगी में। अलग अलग स्टेटस में हम जाते हैं,
कभी हम नीचे बैठे थे, आज हम चर्च में कुर्सी पर बैठते हैं। कभी हम चर्च में गरीब थे, आज हम चर्च में अच्छे विश्वासी हैं। आज हम चर्च में एक अच्छे स्थान में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? परमेश्वर उन्नति दे रहा है, इसलिए वहाँ पर लिखा है। भजन संहिता 92 में लिखा है, क्या लिखा है कि भजन संहिता 92 13वां वचन में कि वो वृक्ष के समान रोपे गए हैं और क्या किए हैं, उसके आंगनों में वो उन्नति करते रहते हैं बोलकर आएगा। एक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आशीर्वाद करता है। शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर में। परमेश्वर हमारे दीनता को देखता है, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है। इसलिए प्रमोशन ऊपर से आता है बोलकर बाइबल में लिखा है। प्रमोशन कहाँ से आता है? ऊपर से आता है बोलकर लिखा है। हम हमेशा पॉजिटिव बात करना है, नेगेटिव बात कभी नहीं करना है। कुछ लोग डरते हैं, हम गरीब हैं, हम क्या देना है मंदिर में। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि जो आत्मा में गरीब है, भूखे है, प्यासे है, वो आशीर्वाद है बोलकर। हमेशा हम विश्वास करना चाहिए कि हम आशीर्वाद व्यक्ति है, हम देने वाले व्यक्ति है बोलकर। परमेश्वर के मंदिर से हम प्रेम करते हैं कि बाइबल क्या कहता है, क्या कहा मैंने शुरुआत में, जो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता है शांति के लिए, उसके प्रेमी लोग खुशल में रहेंगे। उसके प्रेमी लोग कैसे रहेंगे? खुशल में रहेंगे। वो कुरकुर नहीं करते, किरकिर नहीं करते हैं, हमेशा दीनता से, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा में बढ़ते रहते हैं, कृपा में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते रहते हैं। मंदिर यानी गेट द रेवलेशन, या प्रकटीकरण को स्वीकार कर। आशीर्वाद कैसे आता है? आत्मिक उन्नति से। पहला मंदिर इज़राइल में, जहाँ पर प्रभु 1000 वर्ष रूल करने वाला है, उसके राज्य वहाँ पर स्थापित होने के लिए हम प्रार्थना करना है। दूसरा, हम जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर के लिए, पास्टर के लिए हम प्रार्थना करना है, उसके परिवार के लिए। तीसरा, हम भी मंदिर है, हमारे उन्नति के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। वो जो मंदिर के लिए प्रार्थना करते हैं वो खुशल रहेंगे। देखिए, एक उदाहरण को, एक दिन 2 मछली थे तालाब में। अचानक तालाब सूख गया, पानी इधर उधर हो गया। थोड़ा सा पानी में 2 मछलियां थे, पति पत्नी थे। वो पति के मुंह में वचन नहीं है, परमेश्वर के गीत नहीं है, आत्मा से भरा हुआ नहीं है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है। क्या दिया है परमेश्वर ने मुझे, क्या किया है परमेश्वर ने, मंदिर में जाने से क्या होता है, क्या प्रार्थना करने का, बोलकर पति बोलता है देखो पानी सब सूख गया, अभी हम मरने वाले हैं। ये थोड़ा सा पानी में, हम वहाँ से उस बाजू ज़्यादा पानी था, देखो सब लोग उस पानी में, उन लोग सूखी रहेंगे, हम तो थोड़ा सा पानी में, हम दोनों इधर आ गए, जल्दी मरने वाले हैं। तालाब 2 भाग में हो गया है, एक छोटा सा पानी और एक बड़ा एरिया। छोटा एरिया एक बड़ा एरिया में कन्वर्ट हो गया है। वो तालाब का पानी सूख रहा है वो पानी। बाद में देखते एक मछुआरा आता है और थोड़े से पानी में अपना जाल डालता है। वहाँ पर ये 2 मच्छी है, बड़ा बड़ा, 1-1 किलो का बड़ा मच्छी थे उन लोग। और बाद में क्या हुआ, दोनों को पकड़ के लेके गया, घर पर आया, अपने पत्नी से बोलने लगा कि दोनों मच्छी को, इन दोनों मच्छी को हम अच्छा फ्राई करके खाएंगे। तब दोनों मच्छी बात करते, वापस पति नेगेटिव बातें करते, देखा आखिर तालाब से इधर आ गए, इधर भी हम बचने वाले नहीं, आज ही काटने वाला है अपने को, आज ही
आज ही हम मरने वाला है बोलकर कुरकुराने लगा। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। तभी पत्नी कहता है नहीं, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, परमेश्वर पर आशा रख, परमेश्वर है, वो आकाश और सृष्टि को उसने बनाया है, उसने हमें बनाया है, वो पंछियों को आहार देता है, हमें भी वो जीवन देगा, हमें अच्छा रखेगा, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर बोलकर वो पत्नी अपने पति से कहती है, और पति सुनता नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि वो घर वाला जो मछुआरा था वो अपने पत्नी से कहा जल्दी जल्दी चाकू ला, जल्दी जल्दी काटता हूँ मैं मच्छी को। वापस मच्छी जो पति है, जो पुरुष था, वो कहने लगा अपने पत्नी को देखो चाकू भी आ गया, अभी काटेगा, अभी काटेगा। बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम को, अब्राहम इसहाक की स्टोरी को। अब्राहम अपने इकलौते बेटे को विश्वास करते हुए परमेश्वर अपने प्रेम का परीक्षा लेता है, प्रेम का परीक्षा लेता है। तू मुझे दे, तू मुझे दे, मैं तुझे कहीं संतान दूंगा। अब्राहम विश्वास से जाता है, कहता है अपने नौकरों से कहता है मैं और मेरा बेटा परमेश्वर की आराधना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, वापस आएंगे हम। क्या कहता है? वापस आएंगे। क्योंकि अब्राहम अच्छा विश्वासी था, पुनरुद्धान पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो उसका बेटे को लेकर पहाड़ चढ़ गया, वहाँ पर अपने बेटे को बलि देने के लिए परमेश्वर ने कहा, और बलि देते समय बेटा कहता है लकड़े है, आग है, मगर मेमना किधर है? तब अब्राहम कुछ नहीं कहता है। बाप को देखो कितना तकलीफ है, फिर भी वो विश्वास में जी रहा है। और फिर चक्कू को दार लगाता है, दार लगाता है, घिसता है, और जब चक्कू को उठाता है, उस चाकू को उठाता, तब परमेश्वर कहता है अब्राहम, अब्राहम, अब्राहम मेरे बेटे, मैंने तेरे प्रेम को देख लिया, तू अच्छा विश्वासी है, तू मुझसे प्रेम करता है, मैंने आज देख लिया, इसलिए उस बेटे को मत मार, मैंने एक मेमना रखा है, ओ उस मेमने को ले और उसे बलि चढ़ा, उसे बलि चढ़ा बोलकर वो अब्राहम से परमेश्वर कहता है। देखिए कितना बड़ा विश्वास अब्राहम का था। हमारा विश्वास कैसा है? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। क्या दिया परमेश्वर ने, क्या किया हमारे लिए परमेश्वर बोलकर हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। हमेशा क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते रहते हैं। और अब्राहम अच्छा विश्वासी था। तू पॉजिटिव बातें कर रहा है क्या तेरे मुंह से, क्या नेगेटिव बातें कर? अब देखिए ये दो मच्छी, और जैसा ये जो पुरुष मच्छी था वो रोने लगा, अभी मैं मर जाऊंगा, मुझे कैसे तो भी हो रहा है, मैं गया, मैं आज काम से गया, खत्म हो गया। कुछ विश्वासी लोग ऐसे रोते हैं, बीमारी में रोते हैं, मेरा खत्म हो गया, मेरा खेल खत्म हो गया, आज मेरा ऑपरेशन है, मैं खत्म हो जाऊंगी, या आज वो अपने डॉक्टर मेरा रिपोर्ट आया, मैं खत्म हो जाऊंगी, मुझे कैंसर हुआ है, मुझे टीबी हुआ है, मुझे ये रोग हुआ है, वो रोग है, वो रोते हैं। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो चमत्कार करता है। सामर्थ्यवान है हमारा परमेश्वर, उसके वचनों के द्वारा उसने आकाश और पृथ्वी समंदर को बनाया, हमें बनाया, उस पर विश्वास करना है। जब ये घर वाले मच्छी को काटने जाते हैं, तुरंत जोर से बारिश आता है, और तब वो घर की मालकिन कहते अरे रे 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 रे, वो बारिश आ गया, कपड़े बाहर सुखाने को डाला है, वो घर में सब पानी गिर जाएगा, हमारा घर भी बराबर नहीं बोल के भागते हुए पति को कहते तू भी मुझे सपोर्ट कर, बहुत कपड़े, तेरे भी कपड़े। वो दोनों बाहर भागते हैं, कपड़े जमा करते बैठते हैं। बारिश इतना जोर से आता है, इतना जोर से आता है, वो मच्छी जो ज़मीन पे रखा था, वो दोनों मच्छी उस बारिश के पानी से
बह गए बोलकर, वो देखते रहने, मच्छी नहीं दिख रहा है, वो मच्छी बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसमें उसकी पत्नी पॉजिटिव बातें करती थी। पुरुष मच्छी था वो क्या? नेगेटिव बातें करता। पत्नी मच्छी जो था, लेडीज मच्छी जो था, वो जो स्त्री था, वो मच्छी प्रार्थना करने वाली थे। परमेश्वर ने बारिश को भेजकर वो दोनों मच्छियों को बचा लिया, घर के बाहर निकाल दिया उन्हें। हो इसलिए बाइबल कहता है अब्राहम, इसहाक, याकूब को अकाल में भी परमेश्वर ने आशीर्वाद किया बोलकर। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं वो खुशहाल से रहते हैं। जो प्रार्थना करते हैं आत्मिक उन्नति उनके ज़िंदगी में होता है, और आत्मिक उन्नति सब बातों में उन्नति देता है। तेरे आत्मिक उन्नति होना चाहिए, तू देने वाला रहना चाहिए, तू यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तू जिस मंदिर में, उस मंदिर के लिए, उस मंदिर में पास्टर के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा, तू खुद मंदिर है, तेरे लिए तू प्रार्थना करना चाहिए। वो जो मंदिर के लिए प्रार्थना करते हैं वो खुशहाल जीवन प्राप्त करेंगे। जो मंदिर के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तू तेरे मंदिर के शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है क्या? क्या मंदिर में तू ही ऐसा व्यक्ति है जो गड़बड़ी करता है, अशांति करता है? मंदिर के शांति के लिए तू प्रार्थना करना चाहिए। मंदिर के लिए जो रुकावट नहीं है, जो प्रार्थना करते शांति के लिए, उनको परमेश्वर खुशहाल रखता है, यानी उन्नति में रखता है बोलकर बाइबल कहता है। वचन को पकड़ ले कस के, वचन तुझे आशीर्वाद करेगा। थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस एवरीबॉडी फादर इन जीसस नेम। आमेन, आमेन एंड आमेन।